लेकिन सबसे पहले बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत केस में साबिक चीफ जज राना शमीम को असल बयान हल्फी के साथ जवाब जमा कराने के लिए 5 रोज की मोहलत दे दी। दौरान समाअत राना शमीम ने बयान दिया कि बयान हल्फी अरशाद के लिए नहीं दिया। मालूम नहीं कि कैसे लीक हो गया। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने इस्तिफसार किया, अगर बयान हल्फी है तो 3 साल बाद क्यों जरूरत पेश आई। बयान ने अखबार के लिए मामला पेचीदा कर दिया। अदालत ने तहरीरी जवाबात की नकूल अटॉर्नी जनरल और अदालती मुआवनीन को फराहम करने की हिदायत कर दी है। बयान हल्फी अरशाद के लिए नहीं दिया, मालूम नहीं कैसे लीक हो गया। तौहीन अदालत केस में राना शमीम का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बयान। अदालत ने असली बयान हल्फी जमा कराने के लिए 5 रोज की मोहलत दे दी। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह के रूबरू केस की समाअत हुई। मीर शकील और अंसार अब्बासी भी अदालत में पेश हुए। अदालत ने इस्तफसार किया, क्या आप बयान हल्फी के मंदरजात को तस्लीम करते हैं? अखबार ने आपसे बयान हल्फी की तस्दीक की थी। राना शमीम ने कहा, खबर छापने के बाद मुझसे पूछा गया, मेरे पास बयान हल्फी है ही नहीं, लंदन से मंगवाना होगा। बयान हल्फी सील था, मुझे नहीं मालूम उन्हें कहां से मिला। नहीं मालूम जो बयान हल्फी रिपोर्ट हुआ वो कौन सा है, मैं पहले उसे देख लूं। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, अगर बयान हल्फी है तो 3 साल बाद क्यों जरूरत पेश आई। ये बहुत अहम मसला है। अगर बयान हल्फी है तो बड़ा शर्मनाक है। आपके बयान ने अखबार के लिए मामला पेचीदा कर दिया। अटॉर्नी जनरल बोले, जिस शख्स ने बयान हल्फी दिया उसे याद नहीं कि बयान में क्या लिखा है। अगर उन्हें नहीं मालूम तो फिर ये बयान हल्फी किसने तैयार करवाया। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, इस अदालत से ज्यादा कुछ भी अहम नहीं। राना साहब, आपने इस अदालत पर लोगों का एतबार मुतासिर किया। सियासी बयानिए के लिए अदालत को बीच से निकालें। तहरीरी जवाब आने पर केस आगे बढ़ सकेगा। अदालत ने राना शमीम की 12 दिसंबर तक वक्त देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। 7 दिसंबर तक बयान हल्फी के साथ तहरीरी जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी। मीर शकील और अंसार अब्बासी ने तौहीन अदालत का शो कॉज वापस लेने की इस्तदा कर दी। मीर शकील ने अदालत में जमा करवाए गए जवाब में कहा कि खबर से मुताल्लिक एडिटर की बात से मुत्तफिक हूं। एडिटर ने अरशाद से कबल बताया कि वो मुतमईन है कि फरीकैन का मौक़िफ़ मालूम किया गया है। अंसार अब्बासी का कहना था कि खबर से मुताल्लिक दोनों अशखास से राब्ता करके बतौर सहाफ़ी पेशा वाराना जिम्मेदारी पूरी की। अदालत पर मुकम्मल एतमाद है, इसलिए कोई वकील मुकर्रर नहीं कर रहा। खबर से मुतालिक एडिटर की बात से मुत्तफिक हूँ। एडिटर ने अरशाद से कबल बताया कि वो मुतमईन है कि फरीकैन का मौक़िफ़ मालूम किया गया है। मीर शकील ने तौहीन अदालत शोकाज नोटिस पर तहरीरी जवाब जमा करा दिया। मीर शकील का कहना था कि कानून पसंद शहरी हूँ। हमारे मीडिया ग्रुप ने हमेशा आइन और कानून की हुक्मरानी के लिए जद्दोजहद की। अदलिया पर मुकम्मल एतमाद है, जिसकी आज़ादी की जद्दोजहद में हिस्सा लिया। इस्तदा है कि तौहीन अदालत का शोकॉज वापस लिया जाए। सहाफ़ी अंसार अब्बासी ने जवाब में कहा, वो अपनी खबर पर कायम है, हमेशा अदालत और जजेस का एहतराम किया। तौहीन अदालत का इल्जाम दुरुस्त नहीं। उन्होंने कहा, अदालत पर मुकम्मल एतमाद है, इसलिए कोई वकील मुकर्रर नहीं कर रहा। उनका कहना था कि साबिक चीफ जस्टिस ने बयान हल्फी पर दस्तखत करने की तस्दीक की थी। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार से भी राब्ता किया। उन्होंने इल्जामात की तरदीद की। दोनों अशखास से राब्ता करके बतौर सहाफ़ी पेशा वाराना जिम्मेदारी पूरी की। बयान हल्फी की मतन की परवाह नहीं की, क्योंकि वो अदलिया में आला ओहदे पर रहने वाले शख्स की तरफ से था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 54वें यौम तासीस पर साबिक सदर और को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी का कारकुनान को पैगाम। कहा कि हमारी सियासत और ताकत का सरचश्मा अवाम है, यही पीपल्स पार्टी का मंशूर है। उन्होंने कहा कि हम पार्लिमानी निज़ाम का मुकम्मल दिफा करते रहेंगे। बाइख्तियार पार्लियामेंट अवाम के हक़ हाकमियत पर कोई सौदेबाजी नहीं करेंगे। जमहूरियत से नफरत करने वाली सोच को शिकस्त देना है। बाइख्तियार पार्लियामेंट अवाम के हक के हाकमियत पर कोई सौदेबाजी नहीं करेंगे। पार्लिमानी निज़ाम का मुकम्मल दिफा करते रहेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 54वें यौम तासीस पर को चेयरमैन आसिफ जरदारी का पैगाम। कहा, इस्लाम हमारा दीन, सोशलिज्म हमारी मईशत, जमहूरियत हमारी सियासत और ताकत का सरचश्मा अवाम है। बयान में आसिफ जरदारी ने कहा, हमारी तरजीह सिर्फ अवाम की जिंदगियों में आसानियाँ पैदा करने पर मबजूल रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब भी इख्तिदार में आई, अवाम की ताकत और वोट से आई है। मुल्क और जमहूरियत के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कुर्बानियाँ ऐसी हकीकत है जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता। उन्होंने 18वीं आईनी तरमीम को बेनजीर भुट्टो शहीद के मिशन की तकमील करार दे दिया। और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने मुल्क की मुआशी सूरत हाल को खतरनाक तरीन करार दे दिया। कहा, आइंदा बरस कर्ज पर सूद की अदायगी के बाद दिफा, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों के लिए भी कर्ज लेना पड़ेगा।
हुकूमत ने IMF की पार्लियामेंट से बिल मंजूर कराने की शर्त मानकर मुल्क की मफाद पर गहरी ज़रब लगाई है। इस इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने खतरे की घंटी बजा दी। बयान में कहा कि आइंदा बरस कर्ज पर सूद की अदायगी के बाद दिफा सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें देने के लिए भी कर्ज लेना पड़ेगा। डॉलर्स में कर्ज ना लिया तो फिर गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर तेजी से गिरे, जिससे कौमी सलामती खतरे में पड़ जाएगी। शहबाज शरीफ का कहना था IMF से मौजूदा मुआहदा पाकिस्तान की मईशत की बुनियाद में बारूद भरने के मुतरादिफ है। 2 शराइत ऐसी मानी गईं जो पहले कभी नहीं मानी गईं। मौजूदा हुकूमत ने IMF की पार्लियामेंट से बिल मंजूर कराने की शर्त मंजूर करके मुल्क की मफाद पर गहरी ज़रब लगाई है। स्टेट बैंक एक्ट, सप्लीमेंट्री टैक्स लॉज बिल भी इसी शराइत का हिस्सा हैं। मुल्क पर कर्ज का बोझ 5.55 ट्रिलियन रुपए से बढ़ जाना ये सबूत है कि मईशत नहीं चल रही, हुकूमत फेल हो चुकी है। रहनुमा नून लीग शाहिद खाकान अब्बासी नैब के वजूद के ही खिलाफ हो गए। बोले जब तक नैब है मुल्क के मामलात नहीं चल सकते। बयान में उनका कहना था कि चेयरमैन नैब बता दें किस सियासतदान से कितने पैसे रिकवर किए। मरियम नवाज की ऑडियो पर उनका कहना था कि मरियम नवाज ने कोई कानून तोड़ा है तो जरूर कार्रवाई की जाए। उन्होंने कर्जा कमीशन की रिपोर्ट भी सामने लाने का मुतालबा कर दिया, जबकि कोरोना फंड्स में करप्शन का इल्जाम भी लगा दिया। मैं तो आज भी कहता हूं कि इस नैब को खत्म कर दें, सिर्फ एक शेक डाल दें कि इसका इतलाक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पे होगा। हम इसके लिए भी तैयार हैं। आज आपके पास जो चॉइस है वो ये है कि नैब रखें या मुल्क रखें। जब तक ये नैब है मुल्क के मामलात नहीं चल सकते। बदनसीबी इस मुल्क की ये है कि इस हुकूमत ने जो कोविड के मरीज थे उनको भी नहीं बख्शा। 42 अरब की चोरी तो सामने आ चुकी है। रिपोर्ट भी छुपाने की कोशिश की गई, लेकिन हकीकत कभी न कभी तो बाहर आई जाती है। हफ्ता हो गया है इस बात को सामने आए हुए। चेयरमैन नैब की आंखें भी बंद है, मुंह भी बंद है और कान भी बंद है। नैब को सिर्फ आज एक काम रह गया है कि मुल्क की चोरी की पर्दापोशी करे। एक कर्जे का कमीशन बना, बड़ा चर्चा हुआ था जी, कर्जा मुल्क में बहुत दिया गया और पैसे चोरी हो गए। तो आज 3 साल हो गए, कर्जा कमीशन की रिपोर्ट भी सामने नहीं आई। मैं चैलेंज करता हूँ चेयरमैन नैब को, टीवी पर आकर बता दे तुमने कितने पैसे कौन से सियासतदान से रिकवर किए। जी हम तो कहते हैं कि अगर मरियम नवाज साहिबा ने कोई कानून तोड़ा है तो कार्रवाई करें ना, आप में हिम्मत हो कार्रवाई करें। मुआवने खुसूसी शहबाज गिल का कहना है कि नून लीग की सियासी जिंदगी छांगा मांगा की मरहून मन्नत है। साबित हो गया कि मियाँ मफरूर और उनके हवारियों ने हमेशा नोट को इज्जत दी। शाहिद खाकान अब्बासी के बयान पर रद्द-ए-अमल में शहबाज गिल का कहना था कि वोट चोरी की वीडियो से नाअहल और करप्ट अपोजिशन की चोरी पकड़ी गई। चोरी पकड़ी जाने के बाद शफाफियत के भाषण मुनाफिकत है। जब हमने शफाफ इंतखाबात और EVM की बात की तो भाग गए। नाअहल लीग ने अवाम से उनका वोट का हक ही नहीं, इज्जत भी छीनी। इतलात आ रही हैं कि चेयरमैन नैब फरार होने का प्लान बना रहे हैं। चेयरमैन नैब का नाम भी ECL में डाला जाए। झूठे केसेस बनाने पर चेयरमैन नैब और DG नैब का एहतसाब किया जाए। SN इकबाल का ये मुतालबा सामने आ गया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मुल्क की मईशत और CPEC को तबाह कर किया गया। इमरान नियाजी ने 3.25 साल में 16,000 अरब से जायद का कर्ज लिया। ये कर्जे आने वाली हुकूमत के लिए मौत का फंदा है। इमरान नियाजी ने कर्जा कमीशन बनाया। आज तक आज मैंने अदालत में मुतालबा किया है कि जैसे मेरा नाम ECL पे डाला गया है, चेयरमैन नैब का भी नाम ECL पे डाला जाए, क्योंकि ऐसी इतलात आ रही हैं कि चेयरमैन नैब अपने गुनाहों के खौफ से और एहतसाब से बचने के लिए मुल्क से फरार होने का प्लान बना रहे हैं। चेयरमैन नैब और DG नैब इन लोगों के नाम ECL पे डाले जाएं ताकि इनका झूठे केसेस बनाने के ऊपर कौम एहतसाब कर सके। ऑपोजिशन की झूठी किरदार कुशी की गई। आज इन्हीं पॉलिसियों का नतीजा है कि पाकिस्तान की मईशत तबाह हो चुकी है। पाकिस्तान की मईशत का सत्यानाश और बेड़ा गर्क हो चुका है। इमरान नियाजी ने 3.25 साल में 16,000 अरब से ज्यादा कर्जा लिया है और सारे का सारा कर्जा गैर पैदावारी है और खसारा पूरा करने में छोड़। वजीर ममलकत फारूक हबीब का कहना है कि माजी की हुकूमतों ने सरकारी जमीनों पर कब्जे करवाए। पहली बार किसी वजीर आजम ने जमीनों की ऑडिट का हुक्म दिया। उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत ने हट धर्मी का रवैया रवा रखा है। पीपल्स पार्टी हर अच्छे काम में रुकावट डालती है। इस्लामाबाद में 500 अरब की तजावुजात हैं। पूरे मुल्क में 5500 अरब की जमीनों पर कब्जा है। ओवरसीज पाकिस्तानियों की जमीनों पर कब्जे किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि तारीख में पहली बार अराजी की डिजिटल मैपिंग की जा रही है।
मुआविन खुसूसी अली नवाज आवान ने कहा कि सियासी जमातें हुकूमत में आकर जमीनों पर कब्जे करवाती हैं। कराची में नस्ला टावर इसकी मिसाल है। तो कैडेस्ट्रल मैपिंग के जरिए स्टेट लैंड को, पूरे पाकिस्तान की जो स्टेट लैंड है उसको डिजिटलाइज किया गया है। सूबा पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, ये तीनों सूबाई हुकूमतों ने जो है वो भरपूर तावन किया है और सिंध हुकूमत ने हमेशा की तरह जो है वो अदम तावन का जो है रवैया अपना बरकरार रखा हुआ है। तो जो अच्छा काम होता है उस अच्छे काम की जो साई सरकार है, जो पीपल्स पार्टी की 13 साल से सिंध में हुकूमत है, वो हर अच्छे काम के अंदर जो है वो रुकावट बन जाती है। तकरीबन 5500 अरब रुपए की जो जमीन है सरकारी और गैर सरकारी, उसके ऊपर इस वक्त जो है वो कब्जे मौजूद हैं। ऑपरेशन गाय बगाए शुरू रहते हैं पर वो इस तरह लाइमलाइट में नहीं आते। जब तक अब देखें, अब हमने जो E11 के ऊपर किया, अब अगले बंदे ने आके हमें NOC दिखा दी कि 2008-9 पीपल्स पार्टी के दौर में ये तो हमें NOC मिल गई थी, आप तो हमारा घर नहीं करा सकते, चाहे वो नाले के ऊपर बना हुआ। इस्लामाबाद का वो वाहिद जगह है जहाँ अंडरग्राउंड नाला है कि ओपन नाले की विड्थ 50 फुट करके जो 120 फुट था उसको अंडरग्राउंड कर दिया गया। तो ये वाले मसाइल थोड़ी इसके ऊपर लिटिगेशन भी आ जाती है, पर जहाँ जहाँ लिटिगेशन क्लियर करती है वो ऑपरेशंस कर। और मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरीम औरंगजेब कहती हैं ट्वीट करके, आटे, चीनी, बिजली, गैस, दवाई की कीमत कम नहीं होगी। फवाद चौधरी को जवाब देते हुए उनका कहना था कि वो इमरान साहिब से कहें कि वज़ीर आज़म ऑफिस से बाहर निकले, असाज़ा के मुतालबात सुने और सरकारी मुलाजिमीन के एहतिजाज का जवाब दें। अवाम मुल्क के खिलाफ सरापा एहतिजाज हैं। मुशीर खजाना शौकत तरीन का कहना है कि बैंक ज़राअत और छोटे कारोबार के लिए कर्जे फराहम करें। कर्ज की फराहमी से मईशत में इस्तेहकाम और गुर्बत में कमी मुमकिन है। इस्लामिक बैंकिंग फाइनेंस कॉन्फ्रेंस से खिताब में उनका कहना था कि इस्लामिक बैंक जिद्दत पर तवज्जो दें। हुकूमत इस्लामिक बैंकारी की तरक्की के लिए इक़दामात उठा रही है। expand access to finance, develop the financial sector and build stability and resilience. Moreover, Islamic finance offers us prudent financing options that ensure the transaction is less prone to debt crisis. I believe that Islamic finance can further contribute to inclusive economic growth by increasing access of formal Sharia compliant financial services to the key yet underserved sectors like small and medium enterprises, agriculture, low-cost housing and microfinance, which account for most of the country's GDP. Moreover, through direct instruments such as zakah, sadaqat, waqf and qarz-e-hasna, interest-free system creates effective wealth redistribution among the society. मुआविन खुसूसी वजीर आला पंजाब हसन खावर कहते हैं परसों मरियम बीबी की एक और ऑडियो आई है। ये प्रोग्राम्स में अपने जराइम का एतराफ भी दीदा दलेरी से कर रही हैं। वो जानती हैं केस हो गया तो पहले तारीखें पढ़ेंगी, फिर वो अदालतों पर हमले करके दबाव में लाएंगी, फिर भी अगर सजा हो गई तो बीमारी का बहाना बनाकर बाहर चली जाएंगी। उनका कहना था कि शाहिद खाकान अब्बासी ने वीडियोस पर माफी मांगी है और जब ये ऑडियो और वीडियो रिलीज़ करते हैं तो ये पहले खुद सामने नहीं आते। ये अपने साथियों से, दोस्तों से, जानने वालों से, बेनिफिशरी से, जिनको ज़िंदगी में अपॉइंट किया होता है, फेवरें दी होती हैं, उनको आगे लाते हैं। ये इनके मोरे हैं। ये मुल्क की सियासत को शतरंज समझते हैं और ये समझते हैं कि बी और सी क्लास अदाकारों के ज़रिए हम ये काम करवाएंगे और ख़ुद ये पीछे बैठ के थिएटर के कठपुतलियों को हिलाते हैं ताकि इन तक बात ना पहुंचे। लेकिन अवाम को ये पता चल गया है कि ये डोरियां किनके हाथों में हैं और ये चाहते ही हैं कि कीचड़ जो ये उछाल रहे हैं वो इन तक ना पहुंचे। अवाम को ये बात का पता है इस ऑडियो की हकीकत और उसके अंदर तो बिल्कुल ही कोई जान नहीं और उनकी हर आने वाली ऑडियो वीडियो का यही हाल हुआ है। ये मुल्क के अंदर, मुल्क के बाहर तो हम 5th जनरेशन वॉरफेयर का सामना कर रहे हैं, ये मुल्क के अंदर भी 5th जनरेशन वॉरफेयर करना चाहते। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी कराची में नाजायज तामीरात का इदारा बन गया। सिंध हुकूमत ने चौकीदार को चोर के मातहत कर दिया। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक बिल गैर आईनी है। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल की तनकीद। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सिंध में लाकानूनियत का ना रुकने वाला सिलसिला है। इंसान और जानवर एक जगह से पानी पीते हैं। सिंध में रोज 60-65 अफराद को कुत्ते काट लेते हैं। 11,000 घोस्ट स्कूल है।
पार्टी की मौजूदा 13 साल से जो मौजूद हुकूमत है, जिसकी कारकर्दगी ये है कि आज दुनिया चांद पर जा रही है और सिंध में बच्चों को कुत्ते काटते हैं तो उनको वैक्सीन लगाने के लिए वैक्सीन नहीं है। आप अगर अखबारात जो सिर्फ केसेस रिपोर्ट्स हो रही हैं, उन केसेस को अगर आप देखें तो रोजाना 60 से 65 डॉग बाइट्स के केस हैं और जिसमें से बच्चे मर रहे हैं। सिंध इंसानों के रहने की ऑफिशियली दुनिया की रैंकिंग में बदतरीन जगह है। वो सिंध हुकूमत जिसने 2300 अरब रुपए सिर्फ एजुकेशन पे खर्च कर दिए और आज 70 लाख बच्चे जिनकी उम्र स्कूलों में जाने की है वो स्कूलों से बाहर हैं। 49,000 स्कूल है सिंध के अंदर, जिसमें से 11,000 स्कूल जो है वो गोश्त स्कूल है, स्कूली गोश्त है। पहले टीचर गोश्त होता था, अब पूरे स्कूल गोश्त है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको खबर दें कि बहरीन पुलिस में नौकरियों की जाली खबर पर लोगों की बड़ी तादाद रावलपिंडी पहुंच गई। मुजाहिरीन ने झांसा दिए जाने पर एहतजाज और हंगामा आराई की। एहतजाज के बाइस रावल रोड और राब्ता सड़कें ब्लॉक हो गईं। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए हवाई फायरिंग कर दी गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।